देखिए सारेगामा 125 साल पुरानी कंपनी है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी म्यूजिक की कंपनी है जो 1903 से गाने दे रही है। करीबन 3-3.5 साल पहले हम लोगों को ये लग रहा था कि जो इस देश की सेकंड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है भोजपुरी, उसको समझने और बोलने वाले इतने लोग हैं, तो उसके म्यूजिक को क्यों नहीं हम यहाँ से बाहर लेकर जाएं और देश के हर हिस्से के अंदर भोजपुरी म्यूजिक लोगों को दिखाएं, सुनाएं। इस चक्कर में हम लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था 3 साल पहले, और मुझे बड़ा गर्व इस बात से है कि आज की तारीख के अंदर हमारे मानना है कि हमने म्यूजिक का कुछ हद तक चेहरा भोजपुरी म्यूजिक का चेंज कर दिया है। आज की तारीख में दिल्ली और मुंबई की पार्टियों के अंदर भी भोजपुरी म्यूजिक की डिमांड आने लगी है और लोग इज्जत से बोलते हैं कि यार भोजपुरी बड़े अच्छे गाने हैं, तूने सुना है क्या? पहले ये चीजें पंजाबी और हिंदी की हुआ करती थी। इसी को चीज को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने बोला भी था कि 2 बड़े इनिशिएटिव आ रहे हैं हमारे। एक तो हम पिक्चरों के धंधे में घुस रहे हैं, तो आप भोजपुरी पिक्चरों में भी अब वही बड़ा चेंजेस देखेंगे जो अभी तक आपने म्यूजिक में देखा है पिछले 3 साल में सारेगामा से। और दूसरी चीज, अगर मुझे भोजपुरी म्यूजिक को ऊपर लेकर जाना है तो जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ सारेगामा के गानों को ऊपर लेके जाया जाए। अब कल्लू जी जा रहे हैं अपने चैनल पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लॉन्च करते हैं ये, तो हमारा कहना था कि जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं हम उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में आएंगे। मतलब क्या हुआ, गाने इनके रहेंगे, गाने हमारे नहीं है, ये इनके गाने हैं, ये बनाएंगे, पर जिम्मेदारी हम उठाएंगे कि इन गानों को देश और विदेश के हर हिस्से में ले जाए, हम मार्केट करें इसको हम, और इससे फिर पैसा इतना बने कि ये और गानों के अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप है। हम कई सारे लोगों के साथ ये पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पर पूरे देश में पहली बार ये पार्टनरशिप सारेगामा अगर कर रहा है तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के साथ कर रहा है। बहुत गर्व है इस बात का हम लोग को। कल्लू जी, इतना टाइम लगा हमें आपको समझाने के लिए इस चीज के लिए, तो जरा आप बताएं कि आप किस लिए उठे हुए थे? सबसे पहले तो हमारे कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, हमारा सारेगामा का कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड के लॉन्चिंग है, जितने लोग उपस्थित हुए हैं सारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं अपने आप को बचपन से बहुत लकी मानता था कि जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गाँव में गोली वाली खेला सब उम्र में आप हमरा के माई के दिन लोग हम जो भी तनी मनी गनी आप सबके आशीर्वाद से आज इधर बनी। और सारेगामा इतनी पुरानी कंपनी, हमको लगता है आजादी से पहले की कंपनी है। हमारा जन्मो ना भइल हुई, हमारे बाबूजी के जन्म ना भइल हुई, बाबूजी के बाबूजी का भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो इतनी पुरानी कंपनी और शुरुआत अगर की डिस्ट्रीब्यूशन की तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड, तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से शुरुआत नहीं की, वो भोजपुरी से शुरुआत की, और भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो एक बार मैं चाहूंगा जितने लोग कैमरा नहीं लिए हैं वो एक बार जोरदार ताली बजा के विक्रम सर का धन्यवाद करें। और मैं बहुत खुश हूँ, आज हद से ज्यादा खुशी है मुझे। 2-3 टाइम मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक बार जब मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था, एक बार जब मेरे पापा जी का सपना था कि मैं फिल्म बनाता, और आज तीसरी बार हद से ज्यादा खुश हूँ कि सारेगामा के एमडी विक्रम सर आप बिहार में भी पटना में और मेरे चैनल पर लॉन्चिंग में है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और जो आपने भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा, मेहनत लगा दूंगा। वैसे तो आपके कंपनी के लिए मैं बहुत ज्यादा आजकल 1 साल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 200 मिलियन, और उसका सारा क्रेडिट मैं आशु बाबू को देना चाहूँगा कि पहले मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया था कल्लू जी को। हाँ, आशु बाबा का तो बता रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर है वो मेरे। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई कल्लू जी के साथ लॉकडाउन में। हम लोग घंटों बातें करते थे, पर ये गाना नहीं देते थे मुझे। और फिर मेरी दोस्ती हुई आशु बाबा से, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो थैंक यू आशु बाबा। और सर के लिए बस ये बोलना चाहूंगा कि आज के समय में आज पर्सनली भी ऐसा नहीं है कि हम गायक बनी या हीरो बनी। आज के समय में भाई भाई करके नहीं सोचा, सारेगामा ने भोजपुरी के लिए सोचा, कल्लू के लिए सोचा, इसके लिए दिल से थैंक यू सर। और अंजलि है हमारे साथ, तो ये आपका दूसरा गाना है कल्लू जी के साथ, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका कल्लू जी? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम काम हुआ, एंड स्पेशली थैंक्स टू बद्री सर। इन्होंने मेन
इनमें ये है कि ये न्यू टैलेंट को अप्रोच करते हैं, ऊपर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ, इन्होंने मुझे दिया, ये मौका दिया, मैं आप लोगों के बीच हूँ। एंड कल्लू जी के साथ एक्सपीरियंसेस आई कांट एबल टू से, वो बहुत बहुत मतलब न्यू आर्टिस्ट में स्पेशली बहुत कंफर्ट दिलाते हैं कि नहीं, उनको ये फील ना हो कि ये उनका पहला काम है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बर्दी सर। So, अब अब किन्हीं को क्वेश्चन करना है तो कर सकता है। अंकित सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा सर। हमने लगातार 2-3 इवेंट देखे, सारेगामा हर जगह पर है। सर, मेन उद्देश्य क्या है सारेगामा में भोजपुरी को लेकर? क्योंकि हमेशा से भोजपुरी सोची जाती है सर असली करके, लेकिन सारेगामा ने बहुत चीजें चेंज कर दी है। नए पैटर्न में हम सर विदेश पहुंचे। मेन जो मुख्य उद्देश्य है सारेगामा, मुख्य उद्देश्य म्यूजिक, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है म्यूजिक को और बड़ा बनाना। स्पेसिफिक यहाँ पे हमारा आखिरी उद्देश्य है भोजपुरी गाने को भोजपुर से बाहर ले जाकर देश में और विदेश में वही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जो शायद हिंदी और पंजाबी को मिलती है, क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत धड़कता है यहाँ पर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ जब यहाँ आता हूँ या वाराणसी या लखनऊ में बात करता हूँ तो भी मुझे यही सुनने को मिलता है अश्लील अश्लील वर्ड। कोई भी जना यहाँ के बाहर बम्बई में और पंजाब में और कर्नाटक में कोई नहीं कहता कि भोजपुरी गाना अश्लील है। आई थिंक कुछ हम लोग अपने बच्चे को ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर जाते हैं। आई थिंक हम बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, गाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया बढ़ रही है, लिरिकल क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है, टॉप सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुछ समान टाइम के बाद लोग पंजाबी की जगह भोजपुरी करेंगे। सर सारेगामा जब से आई है तब से एक भोजपुरी में एक नया हिंदी काफी बजट की एल्बम आ रही है, लेकिन फिल्म कब आएगी वो सब लगातार ट्रेंडिंग में तो गाने रहते हैं, गाने एल्बम तो बहुत बिग लेवल, लेकिन फिल्म लेवल पे 50 करोड़ 100 करोड़ की फिल्म सारेगामा पर। देखिए, अगर सिर्फ पैसा पी के काम हो जाता तो और भी बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ कर देती। पैसे से सिर्फ कुछ नहीं होता, पैसे की जरूरत होती है और उसमें बहुत कुछ जाता है गाने को बढ़िया बनाना है। वही है, माँ से पूछिए खाना बनाने में सबसे महंगे इंग्रेडिएंट डालते हैं वो, तो खाना अच्छा बन जाएगा कि नहीं? दिल से कई सारे काम होते हैं। आपने पिक्चरों के बारे में पूछा, मैंने कल ही अनाउंस करा है कि हम पिक्चरों के क्षेत्र में घुस रहे हैं और पिक्चरों की क्वालिटी भी अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्चरों में, कहानी पे खर्चा करो। कहानी पे तो जो चीज वो जो सेट पे लिख के कहानियां बनाते हैं और वहीं का वहीं शूट हो जाता है, वहां अच्छी पिक्चरें नहीं बनती है। तो हमारा पूरा इंपॉर्टेंस हमें जा रहा है बढ़िया कहानियों पे इन्वेस्ट करो। और बहुत जल्दी 1-2 साल में आपसे मैं जब कहानियों के लिए मिलने आऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा पिक्चरों में भी कर लिया, म्यूजिक भी कर लिया, अब बताइए और क्या करेंगे। सर ये आपसे एक सवाल रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सारेगामा जानबूझकर ट्रेंडिंग सेक्शन को खरीद चुके हैं, हर गाने में ट्रेंडिंग में आते हैं, ऐसा क्या है? वाकई में आई थिंक इसका तो जवाब मैं बॉस को ही दे दूंगा सर। वही है, अगर पैसे से चीजें खरीदी जा सकती तो जो विदेशी कंपनियां सब खरीद करके बैठी हुई होती, ऐसा नहीं होता उधर मेरे। ये आप लोगों को प्राइड होना चाहिए कि आप एक तो भोजपुरी सुनने वाले इतने लोग हैं, ऊपर से भोजपुरी का म्यूजिक सिर्फ यहीं के लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर भी लेकर जा रहे हैं। उन सब के हिसाब से जब टॉप 10 देखते हो आप तो भोजपुरी रहता है। देखिए ना पावर, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक सवाल और रहेगा मेरा कि कल मैं यहाँ पे एक इवेंट शो देखा था जो कि खेसारी यादव जी का शो था, उस शो में सिर्फ नेशनल मीडिया को ही क्यों बुलाया गया आपके स्वाम? तो पहली बात तो जो कल का इवेंट था वो केसारी जी ने आके 4 चांद लगाए, कल्लू ने भी आके 4 चांद लगाए, अक्षर ने भी आके 4 चांद लगाए, अंकुश ने भी आके 4 चांद लगाए। वो सारेगामा का इवेंट था। वो सारेगामा का इवेंट भी इसी हमारी कोशिश यही थी कि जितने इन्फ्लुएंसर्स को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर वो सब गानों को पोस्ट करें। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कहीं भी देश में पार्टी हो रही हो तो बच्चा उठकर बोले डीजे वाले भैया मेरा भोजपुरी गाना बजा दे। जिस दिन वो हो गया उस दिन हम सक्सेसफुल हैं। कौन आया नहीं आया प्रेस के अंदर, मैं माफी मांगूंगा अगर कुछ लोग नहीं आए, जो उन्होंने बुलाया है उनसे बोलूंगा अगली बारी गलती ना हो। सर आपसे सवाल रहेगा, हाँ जी। कल्लू जी के साथ फिल्में कब अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत उम्मीदें हैं और विश्वास भी है कि जब आप बड़ा कर रहे हो कल्लू जी को लेकर भी हमें। सर सही वक्त पे सही अनाउंसमेंट भी हो जाएगा।